नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए आप लोग, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब आप देखिए, युद्ध मोर्चे पर जल्द लड़ाकू रेजिमेंट की कमान संभालती नजर आएंगी हमारी महिला सैन्य अफसर। और जो लोग ऐसे कुछ मानसिकता के लोग होते हैं जो लड़कियों को कमज़ोर मानते हैं, महिलाओं को कमज़ोर मानते हैं और बोलते रहते हैं कि ये काम नहीं कर सकती हैं, वो काम नहीं कर सकती हैं, इस तरह के क्षेत्र में कभी महिलाएं अगर कामयाबी पाती हैं, अपना कर्तव्य दिखा पाती हैं, तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा होता है। और उनकी ये गलत फहमी है, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं जो आज के समय में हमारे देश की लड़कियों को, महिलाओं को कमज़ोर मान रहे हैं। उन्हें जहां भी लड़कियों को मौका मिल रहा है, बहुत बेहतर तरीके से अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं। और ये लड़कियों के लिए मोटिवेशनल भी हो सकता है। और आप देखिए कि अपने स्टेट पीसीएस को देख लीजिए, सिविल सर्विस आईएएस यूपीएससी को देख लीजिए, या किसी और एग्जाम को उठा के देख लीजिए, टॉप में आप देखते हैं कि लड़कियों को ही पाएंगे आप लोग। महिला सैन्य अफसरों के आर्टिलरी का पहला बैच इस माह चेन्नई ओटीए से होगा पास आउट। और इन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष कैडर हैं। अभी तक सेना के इंजीनियर कोर, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन, सिग्नल्स कॉर्प्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स और आर्मी ऑडियंस कोर, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉर्प्स, आर्मी डेंटल कॉर्प्स और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में महिलाओं के लिए आरक्षित आरक्षित एक विशेष कैडर भी है। और सेना में महिला अधिकारियों की संख्या आप देखें 6,993, आर्मी मेडिकल कोर और आर्मी डेंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है। अन्य रैंकिंग आप देखेंगे 100 है। कुल संख्या आप देखें 7,093 है। और एनडीए में महिलाओं का प्रवेश देखें तो जुलाई 2022 में राष्ट्रीय अकादमी ने महिलाओं के लिए अपना दरवाजा खोला और पहले बैच में 19 महिला कैडेटों को प्रवेश दिया गया है। रिमाउंट एंड वेटनरी कोर 1 मार्च 2023 को आरबीसी में महिला अफसरों की नियुक्ति को मंजूरी और आरबीसी की 20 अफसरों में 4 महिलाएं भी देखने को मिलेंगी। तो अच्छी बात है, आप देखेंगे। ठीक है। पाकिस्तान की साड़ी पर रचा गया था पुंछ में जो सैन्य वाहन पर हमले का षड्यंत्र, जो आप देखते हैं कि जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। और रफीक ने पुंछ में सक्रिय अपने नेटवर्क और के जरिए आतंकियों तक पहुंचाई मदद। हमलावर आतंकियों के दल में 4 से 5 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। एक बात और आप देखेंगे, पड़ोसी पाकिस्तान है हमारा, ये 1947 तक हमारा हिस्सा था। 1947 में हमसे अलग हुआ था और बांग्लादेश भी उसे ही मिला था। लेकिन आगे चलकर आप देखते हैं कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? पाकिस्तान से। अब आप देखिए, खाने के लाले पड़े हुए, लेकिन दूसरे देश को बर्बाद करने की ख्वाहिश हमेशा देखता रहता है। वो एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ पुंगैये में डाली और जब निकाली सो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली। तो वही है, कुत्ते जैसी हाल किसकी है? पाकिस्तान की है। सीबीआई के समन के बाद सत्यपाल मलिक के समर्थन में उतरे खाप नेता। आर के पुरम में करना चाहते थे प्रदर्शन, पुलिस ने रोका तो थाने पहुंचे है पूर्व राज्यपाल। पुलिस बोली खुद थाने आए, न गिरफ्तार किया न हिरासत में लिया गया। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और इनके द्वारा तमाम आरोप लगाए गए हैं। और आप देखिए, खुले विचारों के हैं, साफ साफ बोलते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक राजनेता भी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, बीजेपी में। और आप देखिए, जब भी जिस पार्टी में रहे हैं, इन्हें गलत लगा, इन्होंने खुल के बोला। अब आप देखिए अभी क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इस जांच के बाद ही मालूम चलेगा। पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, आप देखिए लोकदल में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, जनता पार्टी में भी रहे हैं। राज खुलने के डर से विपक्ष ने कराई अतीक की हत्या। धर्मपाल सिंह कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा ये अभी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ की हत्या हुई है ना, तो उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में यहाँ देखेंगे आप लोग की 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी।
और राहुल ने खाली किया बंगला, बोले सच बोलने की कीमत चुका रहा हूं। ये आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने 2019 में कोलार कर्नाटक में एक बयान दिया था मोदी उपनाम को लेकर। उसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज करवाया गया था और फिर आप देखिए उन्हें 2 साल की सजा हुई, उनकी लोकसभा सदस्यता गई, उसके बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ा। 5,000 किलोमीटर का दौरा कर मोदी 8 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। चलिए, और अमेरिका इस वर्ष 10 लाख भारतीयों को देगा वीजा। अब आप देखिए काम के लिए जाते हैं ना लोग वहां, तो उन्हीं के लिए बात हो रही है। और आप देखिए इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को किया लॉन्च। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है ना, हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है कि PSLV C-55 ने शनिवार को सिंगापुर के 2 उपग्रह टेलीइयोस 2 और ल्यूम लाइट 4 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 बजे PSLV C-55 रॉकेट ने उड़ान भरी और उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। और इसरो की बात करें तो आप देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने असंवैधानिक तरीके से दिया था मुसलमानों को आरक्षण। ये आप देखिए कहाँ कर्नाटक की बात हो रही है। अभी जो खत्म किया गया ना उनका 4% आरक्षण, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है। एक तो आप सभी जानते हैं कि चुनाव है कर्नाटक में, और जब चुनाव है कर्नाटक में तो हमारे देश की राजनीति यही है कि जाति पाति धर्म पर पूरी राजनीति होती है। ममता ने नवाजियों से की भाजपा को हराने की अपील। रेड रोड पर ईद की नमाज में शामिल हुई ममता ने भाजपा पर बोला हमला। कहा मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं लेकिन देश को बांटने नहीं दूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ना ममता बनर्जी। उत्तर दिनाजपुर में नाबालग छात्र की हत्या मामले में पकड़ा तूल। SP कार्यालय के समक्ष भाजपा का धरना प्रदर्शन से CBI जांच की मांग की गई है। यह बिहार बंगाल सीमा पर आप देखेंगे हुआ। चीन सीमा से सटे देश के पहले गांव तक अब 4G सेवा। 2014 में उत्तर पूर्व में सिर्फ 19,722 टावर थे, अब इनकी संख्या आप देखिए 94,000 हो गई है। दुर्गम इलाकों तक संपर्क बढ़ा भी है। आप देखते हैं कि हमारे सड़कें भी पहुंच चुकी हैं। और 12,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग में भी लगाए गए 4G टावर। और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती 336 गांव में 4G सेवा कनेक्टिविटी, 254 नेटवर्क टावरों का लोकार्पण और चीनी गतिविधियों पर नजर रखने में मिलेगी मदद। सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि हमारे पड़ोसी चाइना है। ये आप देखिए लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। और हमें अपने चाइना से हमें अपने राज्यों की सुरक्षा भी करनी है, सीमा की सुरक्षा भी करनी है। अगर वहां तक हमारी कनेक्टिविटी ना रहे तो चाइना आगे बढ़ता आता है, कब्जा करता रहता है। अक्साई चीन देखिए लद्दाख वाले हिस्से में कब्जा ही कर लिया है। ये आप देखेंगे आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। मुख्य सचिव और श्रम सचिव अवमानना के लिए दोषी करार दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सुनाया है निर्णय। और क्या मामला था ये? दिल्ली सरकार की ओर से सार्वजनिक परिवहन का काम करने वाली निजी ट्रांसपोर्टरों को लेकर अनुबंध किया गया था। अनुबंध में यह एक तरह की परिकल्पना की गई थी कि रियायतग्राही को प्रति घंटे सेवा से दर से दिए जाने वाले भुगतान में बदलाव आ सकता है। अगर उसे लेकर उस बने कानून में संशोधन होता है तो 15 सितंबर 2016 और 3 नवंबर 2017 को जारी अधिसूचना में न्यूनतम वेतन बढ़ाए जाने पर याचिकाकर्ताओं ने उक्त फार्मूले में संशोधन की मांग की थी। हालांकि सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था। और 6 दिसंबर 2017 को 2 सदस्यीय पीठ ने सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन बसें चलाने वाली निजी पक्षों के साथ हुए समझौते में आवश्यक संशोधन करने और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का निर्देश दिया था। और उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने पर निजी ट्रांसपोर्टरों ने अवमानना याचिका दायर की थी। संजय सिंह ने ईडी निदेशक और जांच अधिकारी को भेजा मानहानि का नोटिस। राज्यसभा सदस्य है ना आम आदमी पार्टी के। और अगर आप देखिए कि ईडी की बात करें तो आजकल ईडी भी काफी चर्चा में है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना अगर आप लोग देखें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह की एजेंसियों के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है। एम्स में इमरजेंसी मरीजों के लिए हर वार्ड में बेड आरक्षित करने की बात हो रही है। और इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर के खाली बेड की जानकारी फिर हुई ऑनलाइन। अच्छी बात रहती है।
गैर हाजिर चल रहे आरोपित ने पेशी से मांगी छूट, कोर्ट ने किया इनकार। और दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ एक है। पुराना किला में अब देखने को मिल सकता है पांडवकालीन इतिहास। और केंद्र की अनुमति से आईटीडीसी तैयार कर रहा है शो के लिए स्टोरी। दिल्ली का यह पहला है किला है जिसका मुगलों से बहुत पहले है लंबा इतिहास है। दिल्ली के पुराने किले की बात हो रही है। वरी करने का फैसला पलटते वक्त सजा पर अलग से सुनवाई करे अपीलीय कोर्ट। ये आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता अदालत के फैसले को पलटने वाला हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया है। ये क्या मामला था? और आप देखते हैं कर्नाटक के मैंगलोर में 1999 के इस मामले में अभियुक्त कृष्णप्पा नाई की अगुवाई में 8 लोगों ने 5 लोगों पर हमला किया था, जिसमें कुछ घायल हुए थे, एक की मौत हो गई थी। और सत्ता अदालत ने सभी 11 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य की अपील पर सुनवाई करते हुए बरी करने के फैसले को सही ठहराया। लेकिन कृष्णप्पा और फेडरिक के मामले में फैसला पलट दिया और दोनों को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोनों ने सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी लिखिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की बात की कही गई? ठीक है। भारत ने किया BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण। अब आप देखिए, भारत ने उड़ीसा के बालेश्वर में स्थित समुद्र तट से बैलिस्टिक इंटरसेप्टेड डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह सिस्टम आप देखिए लंबी दूरी तक दुश्मन की मिसाइलों व एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। और आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि ये DRDO के द्वारा बनाई गई है। और हमें आप देखिए कि सुरक्षा हमारे पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों, चाइना जैसे पड़ोसी हों, तो हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना ही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की सैद्धांतिक ताकतें नहीं चाहती भारत पाक नजदीक आए, ये मनीष तिवारी ने कहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो की यात्रा को लेकर उठाए सवाल, कांग्रेस के लीडर है। आप देखेंगे माइंड गेम है कॉलेजियम का मुद्दा, रिजिजू कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। जो आप देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना कॉलेजियम व्यवस्था के तहत, तो उसी की बात हो रही है। साथ ही का QR कोड बताएगा किस बीज की गुणवत्ता कितनी है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए की साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत, अपनाए सभी राज्य। और आप देखिए कि किसानों के लिए अच्छी बात है। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो इसरो ने आपके सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए ना, तो टेलियोस 2 यह सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है। इसका उपयोग हर मौसम में दिन रात कवरेज प्रदान करने के लिए किया जाएगा। और सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी और तथा ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया। इसका उपयोग सिंगापुर सरकार की विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह तस्वीर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसका वजन 741 किलोग्राम है। ल्यूम लाइट 4 आप देखेंगे, ल्यूम लाइट 4 को सिंगापुर को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की इन्फोसिस रिसर्च एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य सिंगापुर की नेविगेशन समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। इसका वजन आप देखें 16 किलोग्राम है। तो ये भी आप लोगों को देखने चाहिए। नीदरलैंड के नागरिक की याचिका पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मांगा जवाब। ये आप देखिए बंद हैं, जेल में बंद हैं, पैरानाइड सिजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित नीदरलैंड के एक नागरिक की याचिका पर जम्मू कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा गया है। और ये आप देखें 2053 वर्षीय रिचर्ड डेविड को अप्रैल 2013 की हत्या के लिए मामले में श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें हंगामे के बीच तमिलनाडु में फैक्ट्री संशोधन बिल पास हुआ है। काम के घंटों को 8 से 12 किए जाने के विधेयक का कड़ा विरोध किया गया है। ये आप देखिए किनके द्वारा किया जाएगा? अब मजदूरों के ही द्वारा किया जाएगा। और आप देखते हैं सरकार फैक्ट्री अधिनियम 1948 के प्रावधान में फेरबदल करने के मकसद से जैसे ही संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो आप देखेंगे कि कई पार्टियों ने इसका विरोध भी किया। नागालैंड के फेक जिले के चेसिजू का दौरा करने वाले मुरुगन पहले केंद्रीय मंत्री बने हमारे। चलिए एक बार नागालैंड चल दिए, नागालैंड घूम लीजिए। ये आप देखिए, ये है नागालैंड। कोहिमा इसकी राजधानी। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है इसकी।
और किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। 1 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आपकी 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है, और 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और लागनेसन यहाँ के राज्यपाल हैं, नेफ्यू रियो यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर से होगा नीली क्रांति का आगाज। खेती में जुड़ते नए आयाम के बीच भारत में समुद्री शैवाल की खेती को बल मिल रहा है सकता है। और कृत्रिम चट्टान निर्माण और समुद्री शैवाल की खेती से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ शुरू होगी जंग। 28 अप्रैल को भुवनेश्वर से होगा मिशन मिस्ट्री द ब्लू रेवोल्यूशन का आगाज। और क्या होता है समुद्री शैवाल? ये आप देखें, शैवाल समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। समुद्री शैवाल पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, और जिन्हें केल्प फॉरेस्ट कहते हैं, आप लोग फॉरेस्ट कहते हैं। ये जंगल मछली, घोंगे आदि के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं। समुद्री शैवाल न सिर्फ समुद्र के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन फास्फोरस को अलग करता है, अपितु यह जलवायु परिवर्तन से मुकाबला भी करता है। तो ये भी देखने को मिलेगा। एक खोलने वाले थे कई राज, इसलिए हुई है अति की हत्या। तो सीधे कहिए ना कि वह किसी का भाई किसी की जान था। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, और उस पर आपकी राय पूछी जाती है कि आप इससे क्या समझते हैं। तो बताया करिएगा, लिखा करिएगा नीचे। एक कर्नाटक के सीएम कार्यालय से बनाया जा रहा है चुनाव अधिकारियों का पर दबाव। एक कांग्रेस लगा रही है आरोप। ये देखते रहा करिए, राजनीतिक बातें रहती हैं, इस पर मुझे लगता है ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती है। सापा नेता रईस ने थामा भाजपा का दामन, नंदी ने बताया साजिश। ये आप देखिए, मंत्री बोले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टी चलाना चाहते हैं लोग। केशव प्रसाद की मौजूदगी में सपाइयों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण ली है की है। कांग्रेस असम युवा इकाई की अध्यक्ष अंकिता दत्ता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हुई है। ये आप देखिए, युवा कांग्रेस के प्रमुख पर लगाया था इन्होंने मानसिक उत्पीड़न का आरोप। अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने योग्य हैं। ये आप देखते हैं, संजय राउत कह रहे हैं। सब आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है। मुकुल राय का दावा, परिजन साबित करना चाहते हैं दिमागी तौर पर बीमार। ये बंगाल में आप देखते हैं, चुनाव के बाद तृणमूल में लौटे थे, अब फिर आप देखिए बीजेपी में लौटने की कोशिश हो रही है इनकी। कांग्रेस बनाम सिंधिया बनाने के लिए दिग्गी दाव में उलझे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया गद्दार नहीं खुददार है, शिवराज कह रहे हैं। ये आप देखेंगे कि एक बात और आपको बता दूं, नेताओं पर कभी उनकी ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक बीजेपी में नहीं थे, उसके पहले आप लोग बीजेपी पर इनके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं, या आप बीजेपी के द्वारा इन पर जो शब्द कहे गए, उन्हें देख कर देखिए, उठा के देखिए एक बार। और मध्य प्रदेश में चुनाव है ना विधानसभा के, तो वही राजनीतिक ड्रामा शुरू यहाँ भी हो चुका है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि कॉमेडी की तरह देखा करिएगा राजनीति को, ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और नैतिकता की वैसे भी हम नेताओं से उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी नजीर, सड़क पर नहीं हुई नमाज, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, आप देखेंगे। और आप देखें, गंगा तट पर बहा दक्षिण से श्रद्धा का प्रवाह। दक्षिण राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने किया पितरों का तर्पण अर्पण। ये आप देखेंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। आगरा जयपुर हाईवे 24 घंटे से जाम, इंटरनेट सेवा आप देखेंगे। ये आरक्षण की मांग को लेकर आप देख रहे हैं कि जो आगरा मार्ग किया जा रहा है, आरक्षण को लेकर सैनी समाज चला रहा है आंदोलन। उड़ीसा में मस्जिद के ऊपर पाक झंडा लहराने का वीडियो प्रसारित हुआ है। देखिए, ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं। आरोपितों पर कार्रवाई के लिए मलिक का सहयोग अहम है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये आप देखिए, वही सत्यपाल मलिक वाले मामले में चल रहा है सब। आकाल रहा है भव्य राम मंदिर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, वहीं की बात हो रही है। साथ साथ हैं शाइस्ता और परवीन, शाइस्ता परवीन, आयशा और गुड्डू मुस्लिम। ये आप देखेंगे कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये सब फरार है ना। काबुल में भारतीय दूतावास की सुरक्षा संभालेगी महिला कमांडर। और पंचकूला के भानु स्थित प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में पूरा हुआ महिला कमांडो का प्रशिक्षण। 6 सप्ताह की ट्रेनिंग में हेली स्लेदरिंग, तैराकी और हथियार चलाने और में निपुणता हासिल की है इन महिलाओं ने। 19 हिम वीरांगनाओं 6 सप्ताह की मुश्किल ट्रेनिंग के बाद हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। देखिए, बलिदानियों के स्वजन के साथ खड़ा हुआ गांव, नहीं मनाई ईद। हजारों लोगों ने नम आंखों से दी बलिदानियों को अंतिम विदाई। और इसी गांव में 2 दिन पहले सैन्य वाहन पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान
हुए थे ना शहीद। तो आप देखिए हमारे देश का ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को आप लोग गलत बोले। मुझे लगता है कि आप देखिए कुछ लोगों की वजह से आप कुछ सबको गलत नहीं ठहरा सकते। अब आप देखिए आज़ादी के समय भी तो आपने देखा है बहुत सारे लोग अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि भारत के साथ थे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा देश खूबसूरती तभी तक है, ये लोग कहते हैं धर्म के आधार पर देश। आप देखिए पाकिस्तान है तो, भूटान है तो, श्रीलंका को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, या आप देखिए नेपाल को देख लीजिए। हमारा भारत मस्त है सबसे। आप देखिए यहाँ हिंदू रह सकते हैं, बुद्ध रह सकते हैं, जैन रह सकते हैं, ईसाई रह सकते हैं, मुस्लिम रह सकते हैं, हर धर्म के लोग रह सकते हैं और बड़ी आसानी से रहते हैं। उन्हें सरकार पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन संविधान पर भरोसा सबको रहता है। चलिए, एनआईए को सौंपी जा सकती है पूंछ में हुए आतंकी हमले की जांच। ये एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी, 2008 में। और फारूक का अजब बयान, सुरक्षा बलों की लापरवाही से हुआ है हमला। ये जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री है। ये बीएसएफ के जवानों ने सांबा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को खदेड़ा। दीमकों ने खोले मूल दस्तावेज की में की गई गड़बड़ियों की रांची जमीन घोटाले की बात हो रही है, झारखंड की। गुजरात के डरमी भर्ती घोटाले में आप नेता गिरफ्तार हुए हैं, देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के। इलाज के नाम पर मतांतरण का आरोप, हिंदू संगठनों ने जाम किया राजमार्ग। ये जम्मू की बात हो रही है। एक बात और बता दूं आप लोगों को, धर्म परिवर्तन को आपका संविधान कभी नहीं रोकता है। आप देखिए कि जो भी कानून लाए जा रहे हैं उसमें एक शब्द आप लोग देखते होंगे कि जबरन धर्म परिवर्तन कोई करता है, करवाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देखिए हमारे पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्हें संविधान का पिता कहते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, आप सभी को मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि, लेकिन आर्टिकल अगर 25 को पढ़ेंगे ना आप लोग, संविधान के भाग 3 को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा। मतांतरण के विरुद्ध पेशा को बनाया हथियार। या आप देखिए ग्राम सभाओं के लिए प्रमुख निर्णय लेने की आप देखते हैं कि क्षमता दी जा रही ना पेशा कानून के तहत, तो उसी की बात हो रही है। संस्कृति बचाने के बस्तर में जागरूक हुए आदिवासी, दर्जनों गांव में ग्राम सभा में पारित किए जा रहे हैं प्रस्ताव। और इसमें आप देखिए पेशा एक्ट के तहत पंचायतों को मजबूत किया जाता है, उन्हें शक्तियां दी जाती है, बहुत सारे निर्णय लेने की बात कही जाती है उनके द्वारा। मुकदमों की घटे संख्या, इसलिए ये आप देखिए डीओडी तक पहुंच रहे हैं न्याय। चलिए, ये आप देखेंगे। और वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली में राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मध्यस्थता से मुकदमों की संख्या कम करने की पर जोर दिया है। बहुत सारे ऐसे मुकदमे हो सकते हैं जिनका स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सकता है। और आप सभी जानते हैं कि जो भी कोर्ट जाता है उसका बर्बाद होना तय रहता है, इतना महंगी ही हमारी न्यायिक प्रक्रिया है। तो अगर आप देखिए स्थानीय स्तर पर ही अगर इनका समाधान हो जाए, मध्यस्थता हो जाए, तो दोनों जो दो पक्ष हैं आप देखिए केस करते हैं, दोनों बच सकते हैं बर्बादी से। महिला सरपंच की पहल से इस कचहरी में नहीं मिलती है तारीख। या देखिए बिहार में पश्चिम चंपारण की पतिलाल पंचायत की ग्राम कचहरी में मामलों की सुनवाई करते दाएं से सचिव उमेश कुमार दुबे, उप सरपंच बबीता देवी, सरपंच लालमती देवी। अच्छी पहल है। और कभी जेल में लगी अदालत, कभी घर पर किया समाधान। चलिए, ये आप देखिए देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम में जानकारी देते वरिष्ठ सिविल जज हर्ष यादव। ये मामले निपटाने गांव पहुंच रहे हैं अधिकारी, अच्छी पहल है। आप देखें गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं, 4 धाम यात्रा शुरू हो रही ना। ये बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में। बंगाल में बिजनेस वीजा की आड़ में खोजा गौमांस तस्करी का नया तरीका, बंगाल से बांग्लादेश सीमा पर आप देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुठभेड़ में 14 लाख की इनामी 2 नक्सली महिलाएं ढेर हुई हैं। पर्यावरण मामलों के वकील ऋत्विक दत्ता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सीबीआई ने पर्यावरण मामलों के वकील ऋत्विक दत्ता के कथित रूप से विदेशी अंशदान अधिनियम के उल्लंघन मामला दर्ज हुआ है। शिवपुरी में ग्रामीणों के लिए खतरा बन रहे चीतों को रेस्क्यू कर कूनो ले जाया गया है। और चीतों को दूर रखने के लिए ग्रामीणों ने खेतों में आग लगाई। कूनो से करीब 150 किलोमीटर तक सफर तय कर चुका है चीता। ये आप देखिए कूनो नेशनल पार्क में करीब जो चीते लाए गए थे उन्हीं की बात हो रही है। पुलिस यातना में दांत उखाड़ने की सीबीसीआईडी जांच शुरू, तमिलनाडु पुलिस ने आप देखेंगे।
ये अब सब बंद हो गया, जो नाखून उखाड़ने की बात होती थी ये मूवियों में ही दिखाई देती है। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है, ये एडिटोरियल आपको देखने को मिलता है। ये आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, एक सामान्य जानकारी की बात कर लीजिए, हर जगह आपको फायदा पहुंचाता है ये आर्टिकल। ठीक है, तो इन्हें भी पढ़ते रहा करिएगा। और आज वैसे भी आप देखते हैं कि संडे है, संडे है तो आज तो 9 बजे रात में हमें आकर मिलना ही है, आप लोगों से बातें करनी ही है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और शाम को अपने सवाल भेजिएगा, और आप लोग भी लाइव आकर जुड़िएगा, और लाइव आकर भी आप लोग अपने सवाल रख सकते हैं। चुनौती बनी बढ़ती जनसंख्या। ये आप देखते हैं कि अभी हाल ही में जनसंख्या कहा जा रहा है ना कि भारत ने हमारे जो पड़ोसी चाइना है उसे भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। किसी मामले में हम लोग पीछे छोड़े या नहीं, जनसंख्या में हम लोग भरपूर योगदान दे रहे हैं। यह सर्वविदित है कि संयुक्त राष्ट्र की ताजा अध्ययन से भारत की विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत की वास्तविक आबादी का पता तो जनगणना के बाद ही चलेगा, जो 2021 से लंबित है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के आकलन ने विश्व का ध्यान भारत की बढ़ती आबादी की तरफ खींचा है। हम 1960 से 1980 के बीच उस दौर को नहीं भूल सकते हैं जब राजनीतिक विमर्श यह था कि भारत की विशाल आबादी संसाधनों पर बोझ है और उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। आज भी बहुत से भारतीय यह मानते हैं कि देश की अनेक समस्याओं का कारण भारत की विशाल आबादी है। ऐसे लोग उन नीति निर्माताओं को कटघरे में खड़ा करते हैं जिनकी अदूरदर्शिता के कारण आबादी पर अंकुश नहीं लगा है। भारत आजाद आबादी के मामले में चीन से आगे निकल गया है। भारत और चीन में अगर कोई अंतर था तो यह है कि आज़ादी के बाद भारत ने जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई, वहीं चीन ने एक पार्टी के शासन को अपनाया। भारत के राजनीतिकों ने लोकतंत्र को अपने ही निजी हित में अधिक उपयोग किया है, और यह बहाना गढ़ा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीज़ें धीरे धीरे काम करती हैं, और यह सही नहीं है। और इसका प्रमाण यह है कि कई लोकतांत्रिक देशों में उल्लेखनीय प्रगति कर दिखाई है। पिछले कुछ समय से यह विमर्श सामने आया कि देश की युवा आबादी का सही तरीके से नियोजन किया जाए तो भारत आर्थिक तौर पर एक महाशक्ति बन सकता है। जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, इनका अगर हम लोग सही से उपयोग कर सकें, सही से इनसे फायदा उठा सके। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद से युवा आबादी के डेमोग्राफिक डिविडेंड का बात करते आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी लगातार यह कहते हैं कि हमारी युवा आबादी देश की आर्थिक प्रगति की गाथा लिखेगी, और निसंदेह ऐसी तभी संभव होगी जब उनका सही तरह नियोजन किया जाएगा। मोदी सरकार युवा आबादी के नियोजन के लिए लगातार योजनाएं भी बना रही है। इन योजनाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह शिक्षा व्यवस्था जो पटरी से उतरी हुई है। यह ठीक है कि मोदी सरकार की एक नई शिक्षा नीति लेकर आई है, और पर उसके नतीजे आने में अभी समय लगेगा। 2020 की शिक्षा नीति की बात हो रही है। आज स्थिति यह है कि कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाकी सब जगह जो शिक्षा दी जा रही है उससे हमारी युवा सक्षम नहीं बन पा रहे हैं, और वे उद्योग व्यापार जगत की जरूरतों उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। कौशल विकास के मामले में पिछड़ी सरकारों की शिथिलता आर्थिक विकास के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती से पार पाने में लंबा समय लग सकता है, और इस चुनौती का सही तरह से सामना करने के लिए नई शिक्षा नीति को ढंग से लागू करने के साथ ही शिक्षा के आधारभूत ढांचे को ठीक करना चाहिए। अब आप देखिए, युवा आबादी कहने का मतलब इसे आप लोग इस तरह से समझिए, एक परिवार है, उसमें 4 से 5 बच्चे हैं, और आप सोचिए अगर उन्हें शिक्षा मिली होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था मिली होगी तो वो अच्छे अच्छे क्षेत्र में होंगे, प्रगति कर रहे होंगे, और आप देख रहे होंगे कि देश के में योगदान दे रहे होंगे विकास में, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रहे होंगे, और बुढ़ापे के लिए सेविंग भी कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए जिन्हें शिक्षा नहीं मिली, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिली, वो आप देखते हैं कि दिहाड़ी पर काम कर रहे होंगे, बहुत से बहुत 400 से 500 रुपये मिल रहे होंगे, और उनकी आप देखिए घर का रोजा बसारा भी नहीं चल पा रहा होगा, डेली का खर्चा भी नहीं चल पा रहा होगा। वो आगे के लिए क्या जोड़ेंगे, सरकार की क्या मदद करेंगे, देश के विकास में क्या मदद करेंगे, और अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे, ये सब चिंताएं रहती हैं। ये ऐसा ही है कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है, लेकिन वह भली तरह शिक्षित नहीं है, और भारत की बड़ी आबादी दिशाहीन है, और उसके पास रोजगार के पर्याप्त अवसर भी नहीं है। भारत की आज़ादी एक चुनौती थी और आगे भी रहेगी, लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। आबादी की बात हो रही है, यदि उसका नियोजन सही तरीके से किया जाए। युवा आबादी के जो लाभ गिनाए जा रहे हैं उनमें इनकार नहीं है, लेकिन इस आबादी के समुचित उपयोग के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उन्हें जमीन पर सही तरह उतारना एक चुनौती बना हुआ है। भले ही भारतीयों की मेधा
की बात विश्व स्तर पर होती हो, लेकिन कुछ चुनिंदा मेधावी और सफल भारतीयों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे सभी युवा मेधावी और उनकी मेधा का सही उपयोग हो रहा है। और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भारत ज्ञान का केंद्र बन रहा है, और देश को ज्ञान का केंद्र बनाने के लिए शिक्षा और शोध की दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा शोध की गुणवत्ता के मामले में भारत तमाम देशों से पीछे है। सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा कि नौकरियों की आस में गांव से शहर आ रहे युवा किस तरह अपने को इतना सक्षम बनाए कि वे आसानी से रोजगार पा सकें। और इस संदर्भ में कौशल विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वे सभी अभी प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। कौशल विकास के मामले में अभी हमको बहुत पीछे है, और युवाओं को कौशल से लैस करने के साथ ही इसकी भी आवश्यकता है कि वे अनुशासित बने और उस संस्कार से लैस हों जिसके लिए भारत दुनिया भर में जाना जाता है। अनुशासन और संस्कारों के बिना इतनी बड़ी आबादी का सही उपयोग नहीं किया जा सकता है। और हमारा अनुशासन और संस्कार क्यों बिगड़ बिगड़ रहा है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। भारत की जितनी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है वह बहुत अधिक है। इतनी अधिक आबादी की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता ठीक नहीं है, क्योंकि कृषि की उत्पादकता कम है और इसलिए गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इससे आप देखिए शहरों का ढांचा चरमरा रहा है। भारत की विशाल आबादी शहरों के लिए बोझ बन रही है, और आने वाले समय में यह बोझ और अधिक बढ़ेगा। राज्य सरकारों और नगर निकायों की आदूरदर्शिता के कारण शहरों का ढांचा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, और शहरों के विकास में जितना भ्रष्टाचार है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और सरकारी एजेंसियों जिन पर आप देखें शहरों के नियोजन और विकास की जिम्मेदारी है, वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बढ़ती आबादी की चुनौती के बीच ऐसी कोई योजना ना तो केंद्र सरकार के पास है और ना ही राज्य सरकारों के पास है जो शहरों को संभाल सके और वहां उद्योग धंधों का तेजी से विकास हो सके और बेरोजगार के अवसर पैदा कर सके। भारत की जनता नेताओं से नतीजे तो चाहती है, लेकिन वे उसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि नेताओं ने लोगों को जात पात और मजहब के आधार पर बांट रखा है। और भारतीय समाज जात पात और मजहब आधारित राजनीति के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वह भारत को विकसित देश बनते हुए तो देखना चाहता है, लेकिन जाति मजहब की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, बढ़ती आबादी उत्पन्न समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो ये संजय गुप्त हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, इनके विचार है ये सब। अगला आर्टिकल सूखे सन्नाटे में जीने के दुख। आज के समय में वह व्यक्ति कुछ ज्यादा ही सीना चौड़ा करके चलता है जिस पर 2-4 मुकदमे चल रहे हों। ये व्यंग है, हास्य व्यंग है। और एक बात और आपको बता दूं, आजकल हमारे नेताओं का भी यही हाल। अगर आप देखिए जिस पर जितने गंभीर मुकदमे होंगे वो उतना ही बड़ा नेता बन जाता है और चुनाव जीतने में उसे सफलता भी मिल जाती है। सबसे अधिक आबादी वाले देश, तो इसमें आप देखिए मैक्सिको आपकी 12 विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के आंकड़े करोड़ में है, 12.85 करोड़ है। और यहीं आप देखिए चाइना की 142.57, और वहीं भारत की देखें तो 142.86। अमेरिका तीसरे नंबर पर है, ये 34 करोड़। इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है, अमेरिका तीसरे पर है और इंडोनेशिया चौथे पर आप देखेंगे कि 27.75, और पाकिस्तान 24.5 करोड़ है। तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। ये आप देखिए कॉलम लिखा हुआ है, विश्वास। मनुष्य के जीवन में विश्वास एक महत्वपूर्ण तत्व है। विश्वास जीवन की शक्ति है। इसे पढ़ लिया करिएगा और आप लोग सोचा करिएगा, अपने आप से मिला करिएगा। मैं कहता हूँ कि 7 दिन में कम से कम 1-8 घंटे तो निकाल सकते हैं आप लोग। और आजकल भरोसे की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, भरोसा बचा किसके पास है। आतंक का खतरा। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि पुंछ में सेना के वाहन पर किया गया हमला आतंकियों की करतूत था, तब फिर आवश्यक केवल यह नहीं है कि उनकी जांच राष्ट्रीय एजेंसी यानी कि NIA करे, बल्कि यह भी जरूरी है कि हमला करने वाले आतंकियों तक पहुंचा जाए, उनकी खोज हो। झारखंड में रागी क्रांति। राज्य के किसान मोटे अनाज की खेती कर अर्थव्यवस्था को बना रहे समृद्ध। गुमला के रागी मॉडल को मिला सम्मान। यहाँ सदी का सबसे शक्तिशाली विस्फोटक। टोंगा के मुख्य द्वीप से लगभग 65 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में 2022 में एक ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ था। पिछले साल जनवरी में हुआ टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट आज भी विज्ञानियों के लिए एक गहन अध्ययन का विषय बना हुआ है। तो उसी की बात हो रही है। चलिए, ज्वालामुखी फटते रहते हैं ना, और ज्वालामुखी को आप लोग पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं। ये भी पढ़ लिया करिएगा, छोटे छोटे कॉलम रहते हैं। इतिहास से अनभिज्ञ नजर आते हैं राहुल गांधी। बीते माह अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र की दिशा
के बारे में भी चर्चा की थी। उसके बाद मीडिया के एक खास वर्ग में हुई अनेक बहसों में इस मामले से संबंधित अनेक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया और वस्तुतः ब्रिटेन ने भारत को सदियों तक गुलाम बनाकर रखा और जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटनाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और इस दुखद घटना को तो ब्रिटेन ने माफी तक नहीं मांगी और ऐसे में राहुल गांधी उनके समर्थकों को इस सभी तथ्यों पर विचार करना चाहिए। ये आप देखिए अनंत विजय के द्वारा लिखा गया है, चलिए पढ़ते रहिए आप लोग। ये आप देखते हैं कि विश्व पुस्तक दिवस, पढ़ने की कला को प्रोत्साहन, ये भी पढ़िएगा। यूनेस्को समेत विश्व के अनेक संगठनों द्वारा लेखकों और पुस्तकों के वैश्विक सम्मान देने यानी पढ़ने की कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आज के दिन यानी कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग नीचे लिखिएगा। सच्चे आनंद का मार्ग, ये आप लोग किताबें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। स्वाधीनता बलिदानी की कथा, 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहले बलिदानी मंगल पांडे की बात हो रही है इसमें। रिश्तों की आदिम महक और अनसुलझे सवाल, चलिए इस किताब को भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपकी इच्छा पर है, पढ़ना है, खरीदना है तो। भारत के साथ व्यापारिक समझौते के लिए होड़, यूरोपीय यूनियन ब्रिटेन और कनाडा के साथ एफटीए को लेकर कई दौर की हो चुकी है बातचीत और ये आप देखिए मुफ्त व्यापार समझौता है ना, उसी की बात हो रही है सब। और इससे क्या हो रहेगा कि आसानी से व्यापार करने में आसानी होती है। म्यूचुअल फंड में छोटी सोच, ये आप लोग अगर निवेश करते हैं ना तो आप लोग जरूर देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शुद्ध लाभ 27% बढ़ा, यस बैंक को 202 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। ये मस्क की संपत्ति एक दिन में 12.6 अरब डॉलर घटी, एलन मस्क की स्पेसएक्स, ट्विटर और टेस्ला से जुड़ी बुरी खबरों के कारण। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है भारत, पारिक कर रहे हैं, दिग्गज बैंकर हैं। और जनवरी मार्च के दौरान बिना बिके घरों की संख्या 6% घटी। अक्षय तृतीया पर सुस्त रही ज्वेलरी की बिक्री और 2024 की शुरुआत से हो सकती है रेपो रेट में कटौती, मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं। रेपो रेट यानी कि बैंक जो आरबीआई जो आप देखते हैं बैंकों को उधार देता है ना, वो उसी की बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मिल सकता है कच्चे तेल और गैस का भंडार। सुंदर पिचाई को मिला 22.6 करोड़ डॉलर का वेतन। अजय बंगा नाजुक दौर में विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। विश्व बैंक के बारे में आपको बता देता हूं, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, किसकी? वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। इसके बारे में एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना आप देखेंगे कि दिसंबर 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हेडक्वार्टर देखने को मिल जाए। इसके द्वारा जो रिपोर्टें जारी की जाती हैं उनके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती थी, उसका प्रकाशन बंद हो चुका है। मानव पूंजी सूचकांक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आप देखेंगे विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके प्रीलिम्स में पूछ लेता है कई बार। और देखिए 189 देश सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य देश देखने को मिलता है। भारत कैरी काम बैठक में व्यापार व आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है उसमें। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत सिर्फ भारत के पास है, अमेरिकी थिंक टैंक कह रहा है। भारत में प्रेस को पूरी आज़ादी है, वहां कुछ छिपाया नहीं जाता, अमेरिकी मंत्री कह रहे हैं। और अमेरिका अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी निर्यातक बनेगा भारत। सूडान से जल्द घर लौट सकते हैं दूसरे देशों के नागरिक। ये आप देखिए जो आप देखें सूडान में छिड़े गृह युद्ध के बीच आप देखिए बात हो रही है। भारत यात्रा से पहले होमवर्क करने की जरूरत है, प्रचंड कह रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ये आप देखेंगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है हमारी नेपाल से। भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिले हैं। पाक के गृह मंत्री ने कहा है कि 14 मई को नहीं होगा पंजाब चुनाव। सोमालिया सेना और आतंकियों के बीच गोलाबारी में 21 की मौत हुई। अमेरिकी सांसदों ने स्क्रीन पर देखा ताइवान युद्ध। और ताइवान पर सैन्य दबाव बनाना बंद करे चाइना। ये ताइवान दक्षिण कोरिया पर परमाणु हमले रोकने वाले कदम का संकल्प जताएंगे बाइडेन साहब। ये पूर्व मंत्री का लोक सेवकों को धमकाने के आरोपों से इंकार, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब के बाद। ये आप देखिए भारतवंशी COP 26 अध्यक्ष और ब्रिटेन के पूर्व व्यापार मंत्री आलोक शर्मा पर भी आरोप लग रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 1080 लोगों के साथ डूबे माउंट वीडियो मारू का मलबा मिला है। चीन सागर के लुजोन द्वीप के निकट 4000 मीटर नीचे
नीचे किया बरामद। और जहाज के डूबने से ऑस्ट्रेलिया के 979 युद्धबंदियों की गई थी इसमें जान। गर्भपात के लिए जापान में भी होगा गोलियों का इस्तेमाल। रूसी शहर बेलगोरोड में फिर मिला विस्फोटक यूक्रेन की सीमा पर। ये आप देखेंगे कि आपका क्या है, खेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ खेल खबरें हैं। वन मैन शो नहीं, केकेआर को दिखाना होगा टीम वर्क का इसका हिस्सा। आप देखेंगे कि आपका आईपीएल भी चल रहा है, 2008 से शुरू हुआ था और आप लोग तो देख भी रहे होंगे। चलिए ख़त्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग जरूर लेंगे इसका, ठीक है। जीवन का सबसे धीमा अर्धशतक लगाने जा रहा है सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं। ज्योति कंपाउंड मिक्स टीम ने विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। 11 वर्ष में पहली बार हम वतन खिलाड़ी से हारे हैं जोकोविक। विश्व के नंबर 1 के खिलाड़ी है ना नोवाक जोकोविक। सराबिस्का ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपने हमवतन डूसान लाजोविक से हार गए हैं। अलगराज और सितसिबाज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। एक गत विजेता कार्लोस अलगराज ने एक बार फिर हमवतन स्पेनिश खिलाड़ी को हराकर बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने खिताब की रक्षा की है। बाउंड्री पर कैच पकड़ना पसंद है। भारतीय वायुसेना के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल संदीप सिंह 24 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सहयोग करेंगे। वह जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। और सिंह करीब 4 दशकों के सैन्य करियर के बाद 31 जनवरी 2023 को वायुसेना के वाइस चीफ पद से रिटायर्ड हुए थे। चलिए इनके बारे में भी याद रखिएगा। 2013 में वायुसेना पदक अतिरिक्त विशिष्ट सेवा पदक मिला है। 1 जनवरी 2019 को सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर बने। 1 अक्टूबर 2019 को डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बने। 1 मई 2021 को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। 1 अक्टूबर 2022 को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक भी मिला है इनके काम के लिए। सेवा को सम्मान 2014 में दीपिका को सारंग का स्क्वाड्रन लीडर बनाने का मौका मिला था। ये सब आप लोगों के लिए कहानी हो सकती है, देखिए मोटिवेशनल। मध्य प्रदेश के दतिया जिले का कोटरा गांव 4 अगस्त 2021 को जब बाढ़ में डूब गया था, तब विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ने ग्रामीण को एयरलिफ्ट कर बचाया था। एनसीसी कैंप में भरी माइक्रोलाइट में उड़ान, देखिए। और कीवी गर्ल ने अनंत नाग को दी नई पहचान, खुश हुए बागवान। कश्मीर की कीवी गर्ल ने चर्चित गोहर जबीन ने व्यावसायिक कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नई राह दिखाते हुए कश्मीर की पहली कीवी नर्सरी शुरू की है। किसान की बेटे ने जीत लिया, जहां भारत को हाल ही में नंदिनी गुप्ता के रूप में 59वीं मिस इंडिया मिली है। तो ये आप देखें राजस्थान की रहने वाली हैं, किसान और कॉन्ट्रैक्टर की है बेटी नंदिनी। आप देखिए कि एक और बात बता दूं आपको, मध्यम गरीब परिवार के ही बच्चे आप देखें अपना कर्तव्य बेहतर तरीके से दिखा पा रहे हैं। और हम आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, हमारे और आपके पास कोई खानदानी संपत्ति तो होती नहीं है कि उस पर हम लोग फूल जाएं। हमें तो खुद अपनी पहचान बनानी पड़ती है। फिंगरप्रिंट पैटर्न बता देता है व्यवहार कैसा होगा। प्रिंट के पैटर्न का संबंध उसके व्यवहार से है। उस मुख्य तौर पर 4 पैटर्न लूप, आर्च और वर्ल गोल मिश्रित होते हैं। इनमें जिन लोगों की किसी भी उंगली में लूप, आर्च और वर्ल तीनों तरह की आकृति मिश्रित पैटर्न मिलती है, उसमें 96% लोग जीवन भर बड़े अपराध से दूर रहते हैं। ये आप देखिए भोपाल से शशिकांत की रिपोर्ट है। 600 लोगों के फिंगरप्रिंट से तुलना, 1024 तरह के होते हैं फिंगरप्रिंट। 90 वर्षों में 2 समान सेट नहीं बन पाए फिंगरप्रिंट के वर्गीकरण के। चलिए ये भी आप देखिएगा। यहाँ भी आप देखिए महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं। परीक्षा के लिए भी बहुत सारी खबरें मिल जाती हैं। यूट्यूब पर पहली बार 18 सेकंड का वीडियो किया गया था पोस्ट। दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 2005 में आज ही के दिन पहला वीडियो पोस्ट किया गया था। 18 सेकंड के इस वीडियो को यूट्यूब के सह संस्थापक जावेद करीम ने मी एट द जू शीर्षक से डाला था। इसे अब तक 26.3 करोड़ बार देखा जा चुका है। पहली बार अमेरिका में किया गया कृत्रिम त्वचा का प्रत्यारोपण। 1981 में आज ही अमेरिका में एक अस्पताल में पहली बार जले हुए रोगी पर कृत्रिम त्वचा का प्रत्यारोपण किया गया था। इसे शोधकर्ताओं ने गाय की चमड़ी, सार की हड्डी व प्लास्टिक को मिलाकर तैयार किया था और कृत्रिम त्वचा जले हुए रोगियों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में पंडिता रमाबाई की थी भूमिका। समाज सुधारक शिक्षाविद पंडिता रमाबाई
आप देखिए रमा डोंगरे का जन्म 1858 में आज ही कर्नाटक के कैनरा जिले में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही संस्कृत के कई श्लोक कंठस्थ कर लिए और भारत में घूम घूम कर महिलाओं को शिक्षा का महत्व समझाया। 23 वर्ष की उम्र में पति की मृत्यु के बाद खुद को समाज सेवा के प्रति समर्पित कर दिया और 1889 में भारत में विधवाओं को शिक्षा के लिए शारदा सदन खोला और 1893 में महिलाओं से जुड़ी कुप्रथाओं को रोकने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। 5 अप्रैल 1922 में इनकी डेथ हो गई थी। खेत कुआ कैनाल में अब नहीं जलेगा मोटर पंप, रोकेंगे डिवाइस। आप देखेंगे जलने से पहले ही किसानों को मोबाइल पर पहुंच जाएगा संदेश। वाटर पंप सेट सेफ्टी डिवाइस के नाम से पेटेंट, भारत सरकार से मिला अनुदान ताकि जल्द ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया जा सके। रिमोट कंट्रोल से हो सकता है नियंत्रित, देख लीजिए, अच्छी बात है। ऐसे करेगा काम डिवाइस। इस आविष्कार में पानी के पंप को बंद करने के लिए एक स्वचालित किफायती सुरक्षा स्विच बनाया गया है। पंप में जब पानी का प्रवाह बाधित हो जाता है तो वाटर पंप सेफ्टी डिवाइस स्विच सोलनाइड ट्रांसमिशन सर्किट को स्वतः ही डिस्कनेक्ट कर देता है। इससे वाटर पंप ओवर हीटिंग और ड्राई रन से बच जाता है। डिवाइस जैसे ही पानी से टच करेगा वाटर लेवल की सूचना मोबाइल पर पहुंच जाएगी, यानी किसान को पता चल जाएगा कि कुआं नलकूप नहर में कितना पानी है। नई नई खोजें हैं। रक्त बताएगा अल्जाइमर का खतरा, विज्ञानियों ने शुगर मॉलिक्यूल का किया अध्ययन। अल्जाइमर और डेमेंशिया जर्नल में प्रकाशित हुआ है। 10 साल पहले ही बीमारी की शुरुआत की भविष्यवाणी की जा सकती है। गंभीर मरीजों 45 से ज़्यादा उम्र वालों में होगी एंटीबॉडी की परख। अब बच्चे रोते हैं अर्थात स्वस्थ रहेंगे। देखिए बचपन में हरा भरा वातावरण एक्जिमा से नहीं बचाता है, ये भी अनुसंधान हुआ है। जब एक ही दिन में 2 बार हुई दुकान में लूट, ये आप देखिए कहाँ की बात है, ब्यूनस आयर्स की बात है। पर्यावरण की चिंता, लंदन में द बिग बन इवेंट के दौरान पृथ्वी का कॉस्ट्यूम पहनकर प्रदर्शन करती एजुकेशन रिविलेंस ग्रुप की सदस्य। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग बता सकते हैं। और आज फिर से बता देता हूँ कि आज रविवार है, यानी कि संडे है, और रात 9 बजे हम लोग आकर मिलते हैं। आपके कोई सवाल हैं तो पहले भी आप लोग भेज सकते हैं।